वेलकम फ्रेंड्स, एचडीडी क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं टॉपिक वाइज सारा मैथ आपको कवर करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। और उसमें हर तरीके का क्वेश्चन मैंने उसमें कराया हुआ है, बेसिक से लेकर मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। और अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का अगला टॉपिक। जैसे कि टॉपिक वाइज मैंने सारे 6-7 टॉपिक लगभग करा चुका हूँ मैं। आज अगला टॉपिक लेकर आया हूँ साधारण ब्याज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ब्याज क्या होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी से कोई धन हमने किसी से उधार लिया और उस धन पर उसने कोई अपनी कंडीशन रख दी कि मैं आपको 10,000 रुपये उधार दे रहा हूँ और आपको मुझे 10,000 रुपये 100 रुपये या 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वही इसका ब्याज होता है। आप सब लोग जानते होंगे ब्याज किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और इस टॉपिक में कुछ बेसिक सी जानकारी हैं, कुछ पॉइंट हैं जिस पर ये पूरा टॉपिक चलता है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। और इस टॉपिक में सबसे पहले एक होता है हमारा मूलधन होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ये मूलधन होता है, ये मूलधन वो होता है जो हम फिक्स राशि जो किसी से लेते हैं या देते हैं, जो हमारी मौजूदा राशि होती है। ठीक है, ये मूलधन होता है। मूलधन होता है, एक समय होता है, इसमें समय होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे समय वो होता है कि वो राशि, फिक्स राशि जो भी राशि है, हमने वो कितने समय के लिए किसी बंदे को ली या दी। ठीक है, मूलधन हो गया, समय हो गया। एक दर होती है, दर, जिसको आर से डिनोट करते हैं। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसे आर से डिनोट करते हैं। रेट बोलते हैं इसे, रेट और दर एक ही चीज़ है। रेट मतलब ये दर वो होती है कि कितने प्रतिशत, मतलब कितना परसेंट के हिसाब से हमें उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है दर। और एक होता है ब्याज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। ब्याज होता है जिसको हम ऐसा ही बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा पैसा हमें किसी को पैसा लेने या देने से जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कितने परसेंट की दर से मिलता है, वही हमारा ब्याज होता है। तो इन सभी चारों टर्म से मिलकर एक हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, इन सभी टर्म से मिलकर हमारा एक फार्मूला बनता है, जिसे हम लिखते हैं साधारण ब्याज, जिसको हम एसआई से डिनोट करते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इतना लंबा ना लिख करके हम एसआई और पीआरटी की फॉर्म में क्वेश्चन लेकर चलेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और इसके बटे में 100। ये हमारा मेन फार्मूला है इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी फार्मूले से सारे फार्मूले बनते हैं। और तो इसी फार्मूले से कभी मूलधन पूछ लेगा तो ब्याज और गुणे में 100 हो जाएगा, और दर और समय वो नीचे पहुंच जाएगा। कभी दर पूछ लेगा, इसी तरीके से करते हैं। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, साधारण ब्याज मूलधन को P इंटू दर को R, समय को T अपॉन 100। इतना लंबा फार्मूला ना लिख करके हम हर बार में इस फार्मूले का इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लें और चलते हैं। एक और फार्मूला इसमें हमारा बनता है। इसी फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद है, बेसिक सा फार्मूला आपको याद है, तो वो सारे फार्मूले इसी से बनेंगे। जैसे कभी कभी मूलधन पूछ लेगा तो क्या करेंगे, जो नीचे की चीज़ होती है वो ऊपर निकल के जाती है, गुणा में चली जाती है, जो गुणा की चीज़ होती है वो बटे में चली जाती है। तो ब्याज गुणा 100, ब्याज साधारण ब्याज और गुणा 100, और मूलधन को वहीं छोड़ दिया, और दर गुणा समय नीचे, क्योंकि जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। ये फार्मूला ये हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर दर पूछ लेगा तो वही प्रोसेस, ब्याज गुणा 100 ऊपर, अब दर को छोड़ दिया तो मूलधन गुणा समय। दूसरा फार्मूला हमारा ये निकल गया था। इसी से तीसरा निकल के आएगा एक। अगर यही मेन फार्मूला है, अगर आपको ये याद है, तो इसके बाद में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारे फार्मूले इसी से निकलते हैं। इसी तरीके से अगर समय की बात करेगा
समय की बात करेगा तो समय होता है हमारा वही ब्याज गुणा 100, वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा हर बार में। अब समय पूछा है तो मूलधन और दर बटे में चले जाएंगे, मूलधन गुणा दर। इस तरीके से ये फार्मूले बनते हैं और इन्हीं 4 फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ नहीं गाइस, कुछ और आप जान लें, 1-2 नोट पॉइंट इसमें और लिख लें आप। जैसे कि इस टॉपिक में जब भी आपसे पूछागा समय जब भी दिया होगा, अगर वो महीने में दिया हो चाहे वो दिनों में दिया हो, किसी में दिया हो, तो इसका नोट पॉइंट करके लिख लें, समय हमेशा वर्ष में होगा। ठीक है, समय हमेशा वर्ष में होगा। कहीं दे दिया आपको 73 दिन दे देगा, जब भी देगा आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, जब भी देगा 73 के फॉर्मेट में ही देगा। 73 देगा, 146 देगा और 73 गुणा, ऐसे याद नहीं रहते अगर तो हम इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं। 73 की फॉर्मेट में ही देगा जब भी देगा, 73 गुणा 2, 73 गुणा 3, 73 गुणा 4, 73 गुणा 5। 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 73 तियाँ 216, 3 219, 3 3 और 3 सत्ते 21, 219, 73 चौका 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 292 और 73 पंजे 365। बस यही टर्म है। अगर दिन की टर्म में देगा तो इस तरीके से आपको केवल 73 का पहाड़ा 5 तक याद कर लेना है। 73 एकम 73, 146, 219, 292, 365। ठीक है, इससे हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब इसका रोल क्या होता है, कभी 73 दिन का पूछ लेगा, कभी 146 दिन का पूछ लेगा। तो इसको दिन को जब भी हम वर्ष में करेंगे तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो 73 दूनी 146, 73 पंजे 365, तो 2/5 वर्ष। इस तरीके से इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखाया है पॉइंट, समय हमेशा वर्ष में होगा। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो भी भिन्न की फॉर्मेट होगी, भिन्न हमेशा साधारण होगी। साधारण होने से मतलब क्या है, कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, किस तरीके से देगा रेट, जैसे कि दे देगा 2.5% की दर। ठीक है, कभी दे देगा 4.5% की दर, कभी दे देगा 1/3% की दर, इस तरीके से दे देगा। तो इसको हमेशा भिन्न को हमें साधारण में बदलना पड़ेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। 2 दूनी 4, 5/2%, 4 दूनी 8, 9/2%, 7 3 21, 22/3%। इस तरीके से क्वेश्चन में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं गाइस आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोई नंबर दे दिया 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि 6,000 रुपये मैंने बताया था आपको। 6,000 रुपये जो जिस बेस मूल पर बात होती है वो हमारा मूलधन होता है। तो इस बार में हम पहले लिख के आपको 1-2 क्वेश्चन तक समझाऊंगा, फिर सीधे से क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा और विद फार्मूले के क्वेश्चन हल करते चलेंगे। अभी आपको 1-2 बार लिख के समझाऊँगा। ये 6,000 रुपये दिया है, जो हमारा पी होता है मूलधन, जिस मूल पर हम बात करते हैं। 12% की दर है, 12% की दर है, दर आर बताया था मैंने, 12% है। ठीक है, क्या दिया है, 3 वर्ष का समय दिया है, समय दिया है हमारा 3 वर्ष। अब क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने आपको फार्मूला लगवाया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस तरीके से कोई फार्मूला लगवाया था मैंने अभी आपको। तो साधारण ब्याज पूछा है, ऐसा ही पूछा है। मूलधन कितना है हमारा 6,000, दर कितनी है हमारी 12, और समय कितना है हमारा 3 और डिवाइड में 100। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको परसेंटेज में कराया था, प्रतिशत में कराया था कि ये प्रतिशत का क्या रोल होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था जब प्रतिशत लगाना हो, ठीक है, जब प्रतिशत में बनाना हो तो हम क्या करते थे, गुणा 100 से करते थे। ठीक है, यही करते थे। जब परसेंट हटाना हो, जब परसेंट हटाना होता था तो हम डिवाइड 100 से करते थे।
ये 100 बेसिकली वैसे अब देखा जाए तो इस फार्मूले का कोई रोल नहीं है इस 100 का, ठीक है। अगर इसको हम पूरा 12% के हिसाब से लगा दें, जैसे कि आर दर जो हमारी दर जो दी है हमारी आर जो दिया है हमारा 12% दिया है, इसको 12% को अगर पूरा 12% के हिसाब से लगा दें तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इस परसेंट को भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इस परसेंट को हटाने के लिए केवल, क्योंकि हम सिंपल यहाँ 12 लिखा है हमने, देखा आपने PRT अपॉन 100 लिखा है, PRT अपॉन 100, ये 100 का मतलब यही है कि दर हमेशा प्रतिशत में होगी, कुछ ना कुछ प्रतिशत में होती, इसलिए उस परसेंट को हटा के यहाँ 100 लगा दिया गया है। इसलिए यहाँ पर 100 लगाया है, क्योंकि यहाँ अब वैसे 12% था, केवल हमने 12 लिखा, ठीक है। और इसका परसेंट कहाँ गया, क्योंकि जब परसेंट हटाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था और परसेंट के टॉपिक में बताया, जब परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परसेंट हटाया तो इसके बटे में 100 कर दिया हमने, तो वो परसेंट हमारा हटने का मतलब यही है कि ये 100 जो है इस परसेंट की वजह से 100 लगा हुआ है। अगर ये परसेंट नहीं होता, अगर कोई दर हमारी अगर कहीं मान लो बहुत ही रेयर केस में कोई फंसाना आपको चाहता होगा, अगर दर दे दी हमें 10, अगर मान लो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, बनता ही नहीं है, अगर दर हमारी 10 देती है तो 10 का क्या मूल्य है, 10 का कोई मूल्य है, प्रतिशत में जब तक नहीं लगाएंगे उसमें तब तक हमें महीने का या साल का परसेंटेज पता ही नहीं लगा कि कितने प्रतिशत की दर से वो मतलब उसने ब्याज लिया है या क्या करा। एक रेयर केस ऐसा है, कोई अगर फंसा दे आपको कि केवल 10 दे दिया तो 10 लगाएंगे हम, यहाँ 100 से इसको हटा देंगे, लेकिन ऐसा कभी कोई क्वेश्चन ज़िंदगी में बना नहीं है। तो ठीक है, इसलिए आप समझ गए कि इस परसेंट इसकी दर जो है, जो 12% जो दर थी उसको केवल 12 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे फार्मूले में पहले से 100 है और वो 100 हमारा परसेंट की वजह से ही है, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल आसानी से सीख लें, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। कितना हुआ 60 गुणा 12 गुणा 3, 60 गुणा 12 गुणा 3, इसकी गुणा करके टोटल लिख देंगे हम, 12 3 36 और 36 छक्का 216, 216 1 जीरो, इतना रुपये हमारा ब्याज हुआ। क्या पूछा है, कितना ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा, तो 2160 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन ही, बेसिक क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूँ। जब इसका लेवल हम थोड़ा आप जब लोग सीख जाएंगे, जब आपके रिवीजन में हो जाएगा, आप लोग के समझ में आ जाएगा बेसिक फंडा इसका, तो मैं आपको बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फंसते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दे दिया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि 4000 रुपये दिया है, 4000 का 3.5 सही 1/3% की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होगी, भिन्न जब मिश्र भिन्न में दी होगी, तो भिन्न हमेशा साधारण होगी। ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। इसका मतलब क्या है, जब दर की बात करेंगे हम, जब दर हमें निकालेंगे, दर 3.5 सही 1/3% है, 3 सही 1/3%, ये अभी मिश्र भिन्न है, 3 3 9 1 10/3, इसको अब ये दर 10/3 जो हुई, 3 3 9 1 10/3, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि भिन्न हमेशा साधारण लेंगे। इसी तरीके से इसमें जो समय दिया है 4 सही 1/2, 4.5 वर्ष, ठीक है, वर्ष में दिया है, दिनों में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भिन्न तो मिश्र है, भिन्न हमेशा साधारण होगी, 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है। और इधर हमारा मूलधन दिया ही है 4000, ठीक है। अभी मैं आपको करा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे, फिर हम सीधे फार्मूले बेस पे लेके चलेंगे, ठीक है। क्या पूछा, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही कराया था मैंने आपको, ठीक है। और तो P है हमारा 4000, दर कितनी है हमारी 10/3, ठीक है, और समय कितना है हमारा 9/2। इस बटे वाली जो संख्या है 100 तो पहले से है ही, जब 10/3 है तो बटे की जगह पे यहाँ लिख दिया हम कोई फ़र्क, जैसे कि हमारा कोई 10/3 और ये हमारा मेन बटे का निशान होता है, इसके नीचे 4 होता है, तो ये अंक कहते हैं तीसरा अंक या तो ऊपर कूद के पहुँच जाता है, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला अंक यहाँ उतर के आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है 10/3 गुणा 4, यानी 10/4
12, इस तरीके से ही हो जाता है। इस अंक का ये रोल होता है कि अगर बटे के नीचे, मेन बटे के नीचे सिंगल सा वर्ड है तो यो वाला जो अंक होता है वो नीचे उतर जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे ना देखें तो हम 10/3 और इसका मेन बटे में 4 है, अगर इसके बटे में 1 कर लें तो ये तो सब लोग जानते होंगे आप, 10/3 होता है। जब नीचे वाला अंक जो होता है ऊपर जाता है तो उलट जाता है, तब भी वही आता है। इस तरीके से देख लें, इसलिए वो फार्मूला वो एक कोई इन्होंने लॉजिक लगा के सीधे बोल दिया है, लेकिन वो है एक अपना रूल ही, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वही किया हम लोगों ने यहाँ पर, 10/3 था, 3 को नीचे पहुँचा दिया, 9/2 था, 2 को नीचे कर दिया, ठीक है। इसको काट देते हैं 2 0 से, 2 0 कट गया, 3 से 3 3 9 कट गया, 2 से 2 2 नहीं 4 20 बार कट गया। अब साधारण ब्याज हमारा कितना बचा, 2 3 6 1 0 2 0 नहीं आएगा। 100 से 2 0 कट गए, 3 3 9 2 2 नहीं 4 40 से 20 बचा, 20 20 3 60 60 हाँ 600, ये हमारा ब्याज निकला। टोटल साधारण ब्याज जो हमारा 600 रुपये निकला, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12,000 रुपये का 20% की दर से 146 दिन। अब दिन की बात कर रहा है, 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दिन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि जब भी दिन के बारे में पूछेगा, बात करेगा, तो वो ऐसी संख्या होगी जो 73 से कटती होगी। क्या दिया था कि दिन हमेशा समय हमेशा वर्ष में होगा, समय हमेशा वर्ष के लिए क्या करेंगे, 146 दिन दिया है, 365 दिन होते हैं, 73 से कटेगा, 73 दूनी 146, 2 3 6 2 7 14 73 पंजे 365, 2/5 वर्ष, ये हमारा समय निकल आया वर्ष में। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मूलधन है, दर है, समय है, साधारण ब्याज पूछा है, केवल यही लॉजिक था इसमें निकालने के लिए, ठीक है, जो हमने वर्ष में निकालना था। अब साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज मूलधन की जगह PR की जगह 20%, दर की जगह PR की जगह 20%, समय की जगह 2/5 और 5 कहाँ जाएगा, बटे में और अपॉन 100, ठीक है, यही बनेगा। 2 0 से 2 0 कट गए हमारे, 5 से 5 चौक 20, ठीक है, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 12 दूनी 24 96, और 0 कितना बचा, 1 0, यही बचा ना। 2 0 से 2 0 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 8 96 1 0, ठीक है, इतना साधारण ब्याज। कोई इस क्वेश्चन नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल दिन को उसने वर्ष में कन्वर्ट कराया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी राशि जिसका 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा, ठीक है। अब वो कौन सी राशि है जिसका साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। इसमें साधारण ब्याज दे दिया है, अब राशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन बराबर कितना, ठीक है दोस्तों। मैं उस हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिस टाइप से जहाँ से जिस टाइप से क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या करा था, मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन वैसे तो हमारा वो था ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, लेकिन हमें जब मूलधन निकालना था तो हम क्या करते थे, ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय, यही करवाए थे मैंने आपको फार्मूले, केवल मैंने उसके सिंबल में लिख दिया है मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 अपॉन में दर गुणा समय, ठीक है, यही करा था। तो ब्याज हमारा कितना दिया, ब्याज हमें दे रखा है 2400 रुपये, 2400 रुपये गुणा 100 अपॉन दर क्या दी है हमें, दर दिए 12, समय क्या दिया है 5 वर्ष, ठीक है, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24 200 और 5 25, 5 दूनी 10 20 2500, ठीक है। अब इसका कितना मूलधन कितना निकलेगा, 2 दूनी 4 1 2 3 0, 4000 रुपये इसका मूलधन होगा। वह राशि कौन सी राशि हो जो 12% की दर से साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा, वह राशि 4000 रुपये होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% की ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा दोस्तों।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए अपने ये सोचना पड़ेगा कि 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, सबसे पहली बात कितने रुपए को मूलधन पूछ रहा है, कितने रुपए को देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रुपए देंगे जिसकी वैल्यू, जिसकी वजह से 150 रुपये प्राप्त करने के लिए, मतलब साधारण ब्याज जो है 150 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, मूलधन बराबर कितना, 6 महीने के लिए 4% की दर से देना पड़ेगा। दर हमारी दी है 4%, ठीक है, और 6 महीने वही आ गया, समय दे दिया है 6 महीने दिया है। इस 6 महीने को वर्ष में करने के लिए 6/12 होता है, 1/2 वर्ष, ठीक है, 1/2 वर्ष निकल गया, 6/12, साल में 12 महीने होते हैं, 1/2 वर्ष हो गया। अब उसमें कुछ नहीं बचा, कितने रुपए को, अब इसमें मूलधन पूछा है, साधारण ब्याज पर देना होगा, तो मूलधन गुणा ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय, समय कितना दिया है 1/2, 1, अब बटेगा 2 है तो वो उलट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दूनी 50, 150 गुणा 50, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 पंजे 75, 2 जीरो, मतलब वो राशि हमारी 7500 रुपये, 7500 रुपये होगी, जिससे 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए 4% की ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, ठीक है, 7500 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने दोस्तों इस पर, इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था मूलधन होता है और दर होता है, इस फार्मूले में होता है मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है और ब्याज होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो आप अब सुन लें कि एक मिश्रधन होता है, ठीक है, एक मिश्रधन होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है, इसको आप नोट कर लें, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज को मिलाकर जो हमारी राशि बनती है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा मूलधन है, उस पर हमें कोई भी ब्याज मिला, उस ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ देंगे वो हमारा मिश्रधन बनेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, जैसे कि पूछा है 8000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 हो जाएगी, ठीक है। 8000 रुपये की राशि थी, अब और 9600 हो गई। अभी हम सारा कुछ छोड़ दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं केवल हमारी राशि कितनी थी और कितनी हो गई, ठीक है। ये मिश्रधन है हमारा, ये हमारा है मूलधन, ये हमारा है मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन मैंने क्या बताया था आपको, मिश्रधन मूलधन प्लस साधारण ब्याज मिलाकर होता है, ठीक है। तो 8000 रुपये की राशि 9600 हो गई। 8000 से 9600 तक जाने के लिए कितना ब्याज लगा होगा, 1600 रुपये का, 8000 9600, ठीक है। बस यही एक सिंपल सा समझने का और लॉजिक है इसमें, केवल कि जो 8000 रुपये की राशि थी हमारी 9600 हो गई, तो कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा जब ही 9600 हुई। अब उस ब्याज तो वही मिश्रधन जब भी हुआ हमारा ब्याज प्लस मूलधन मिलाकर मिश्रधन होता है, वही है। 8000 रुपये की राशि थी, कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा जब ही 9600 हुई, ठीक है। अब 9600 में से अगर 8000 घटा दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा, ठीक है। यही था ना, मिश्रधन मूलधन गुणा SI। अब हमें यहाँ से ब्याज निकालना है, गुणा नहीं प्लस में, सॉरी, इसमें से हमें ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज निकल आएगा, भैया कुछ मैं अलग से नहीं कराया इसमें। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये हमारा ब्याज निकल आया, मूलधन निकल आया, दर निकल आई, और क्या पूछा है, कितने समय में, समय पूछा है, समय बराबर ब्याज गुणा 100। वो एक ही फार्मूला घूम रहा है जिससे समय भी बना था, दर भी बना था और मूलधन भी बना था, और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और उसी से दर भी बना था, समय भी बना था और दर भी बना था, समय बना था और मूलधन भी बना था। तो वही पूछ रहा है, कभी दर पूछ रहा है, कभी मूलधन पूछ रहा है, कभी समय पूछ रहा है, ठीक है, फार्मूला वही है, ठीक है। तो ब्याज गुणा 100, समय पूछ रहा है, ब्याज गुणा 100 और इसके बटे में मूलधन कितना है हमारा 8000, ब्याज गुणा 100, मूलधन हमारा 8000, समय और दर कितना पूछा है 10% दे रखी है। 1 2 3 1 2 3 कट गए, 1 0 से
1 0 ये कट गया, कितना बचा 8 दूनी 16। तो समय हमारा कितना था 2 वर्ष निकल कर आ गया, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो वो 8,000 रुपये की राशि 10% की दर से 9,600 रुपये हो जाएगी 2 वर्ष में। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो ब्याज लगेगा वो 2 वर्ष के लिए लगेगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आराम से ध्यान से आप लोग कर लें और इसको नोट कर लें। नोट तो आप सभी क्वेश्चन करते हैं, नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों इस क्वेश्चन पर भी आप इम्पोर्टेंट लगा लें, क्योंकि वो ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपको करा ही नहीं रहा हूँ जो मतलब इम्पोर्टेंट ना हो। इसमें ये हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर देता है या थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और इसलिए मैं आपको हर उस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिस तरीके को क्वेश्चन बनते हैं। कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। इसमें समय पूछा है, सीधी सी बात, पहले वो चीज़ ध्यान में रख लेनी, जो चीज़ पूछी है। समय पूछा है, दर दिया है, दर भी दिया है 10%। ठीक है, अब क्या पूछा है, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम लोग करते चले जाएंगे और अपना जो भी फार्मूला है उसको लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन अपने आप जवाब देता है कि अब मुझे ऐसे करो, कि अब मुझे ऐसे करो। ठीक है, तो समय इसमें पूछ रहा है, दर दे रखा है 10%, और एक अगला इसमें पॉइंट दिया ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्याज बराबर तभी तो होगा मूलधन का 3/5 गुना हो। ये तो कह रहा है, ये लाइन जो हमारी है ये तो कह रही है ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज जो होगा वो मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। इस चीज़ को आपने समझ लिया तो बस बेड़ा पार है, यहीं से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो किस तरीके से वैल्यू निकलती है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो उसकी होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बराबर के दूसरी साइड वाले नंबर की होती है, नीचे वाली वैल्यू ऐसी होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर का झंझट खत्म, मूलधन जो है ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना। इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ये हुई, इसकी वैल्यू ये हुई। और इसको अगर ऐसे भी करें तो इसको समझने के लिए कि डायरेक्ट कर दिया, क्या फंदा है इसका, इसको अगर समझने के लिए करें ब्याज अपॉन मूलधन कर लें हम, तो हमारा सामने क्या होगा, बराबर के 3/5 बचेगा, गुणा में है नीचे बटे में आ जाएगा, ब्याज बटा मूलधन। जो भी वैल्यू होती है सामने वही उसकी वैल्यू होती है, जो भी नंबर होता है वो सामने जिसकी होता है वही, जो अनुपात जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होता है। ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर देते हैं अपना पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या पूछा है, कितने समय में, यहाँ से हमारा ब्याज निकल आया, मूलधन निकल आया, समय पूछ रहा है, दर पहले से पता है, तो समय बराबर ब्याज कितना है हमारा, ब्याज 3 है, गुणा 100 मूलधन गुणा दर। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन है हमारा 5 और दर हमारी है 10%। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है, तो वो समय 6 वर्ष का होगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही कहीं ना पूछा गया हो, जब भी पूछता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर 10 शिफ्ट होंगे तो 10 शिफ्ट में से मान लो 8 शिफ्टों में तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा, कोई भी धनराशि को साधारण ब्याज द्वारा, पहले बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, फिर उसको देख लें कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, फिर उसको जहाँ से आपको लगे कि कोई पॉइंट मिल गया कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो फिर वहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन फिर अटक जाता है। अगर पूरा दर 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 पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद में कुछ भी समझ नहीं आया, फिर पढ़ोगे फिर कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत ही इत्मीनान से आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। जैसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। कोई भी धनराशि है, मतलब कोई भी मूलधन है, वो किसी दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, 4 वर्ष में, 4 वर्ष को भी छोड़ देना, स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। मतलब मूलधन जो है वो स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है। और जब मूलधन स्वयं का 7/5 गुना हो जाएगा तो वो मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा कि नहीं। जब जो मूलधन है वो स्वयं का
मूलधन उसमें दिया नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई ना कोई राशि हमारे पास होगी जो स्वयं की 7/5 गुनी हो जाएगी, तो वो राशि हमारी, उसको हम मूलधन ही बोलेंगे। इसलिए मैंने लिखा मूलधन जो है वो स्वयं का, क्वेश्चन में भी दे दिया, स्वयं की 7/5 गुनी हो जाएगी। स्वयं मतलब स्वयं मूलधन की 7/5 गुनी हो जाएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, मिश्रधन के बराबर हो जाएगी। कोई राशि 10 रुपये थी और 1.5 गुनी हो गई, ठीक है, 1.5 गुनी, कोई ऐसे छोड़ो, कोई राशि हमारे पास 10 रुपये थी और वो 15 हो गई, तो वो मिश्रधन के बराबर होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ब्याज शामिल हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मिश्रधन। कोई राशि 20 रुपये थी, उस पर कोई ब्याज लगा 5 रुपये का, 25 हो गई, तो 25 रुपये की जो राशि हुई वो हमारा मिश्रधन हुआ, क्योंकि इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। मूलधन मतलब स्वयं की 7/5 गुनी हो जाएगी, तो वो मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कराया था बराबर के उस साइड वाला जो क्वेश्चन होता है, उस साइड इस साइड ऊपर वाली वैल्यू उसकी होती है, नीचे वाली वैल्यू इसकी होती है। चाहे तो हम इसको मूलधन को नीचे डाल दें, फिर सामने वाला अनुपात उसी का होता है जिसकी वो वैल्यू संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आया मूलधन और मिश्रधन, ठीक है। मूलधन हमारा क्या था 5, मिश्रधन हमारा क्या था 7। मूलधन 5 है, मिश्रधन 7 है, इनका अंतर 2 है, मतलब 2 का ब्याज हो गया, या इन दोनों से ब्याज निकल आया। इसलिए हमने इतनी मगजमारी करी, क्वेश्चन की इससे उठा लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दर पूछा है, दर ज्ञात करने के लिए ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ब्याज के दर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ब्याज निकल आया। मूलधन हमारा 5 था, मिश्रधन हमारा 7 था। मिश्रधन 7 था, जब 5 से 7 पर पहुंचा मिश्रधन, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा। ब्याज कितना हुआ, 5 रुपये मूलधन था, 7 रुपये मिश्रधन हो गया, तो ब्याज 2 रुपये का हुआ उसमें, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम इसको लेकर हमारा क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएगा। क्या पूछा है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब दर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन गुणा समय, ठीक है। एक ही फार्मूला है सबका, केवल इन चीज़ों में एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर दो नीचे। ब्याज गुणा 100 तो हमेशा ऊपर ही रहता है, मूलधन दर और समय किसी में पूछने पर ब्याज गुणा 100 तो ऊपर ही रहता है, ठीक है। ब्याज कितना है हमारा 2 गुणा 100 1। मूलधन हमारा निकाला था हमने 5, समय कितना था 4 वर्ष में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन हो गया हल हुआ। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10%। दर पूछा है 10%, वार्षिक दर होगी, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए 10%, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से करें आप लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दिया, कितने समय में कोई धनराशि 25% की दर से तिगुनी मतलब 3 गुनी हो जाएगी। कितने समय में कोई धनराशि 25% की दर से 3 गुनी हो जाएगी, कितना समय। अब इन्होंने यहाँ पर समय पूछ लिया है, चलो समय पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल उन्होंने दर दे रखी है, यहाँ पर दर दिया 25%, दर तो दे रखी है, लेकिन समय ज्ञात करने के लिए ब्याज जरूरी है निकालना, ब्याज पता होना चाहिए हमें, मूलधन पता होना चाहिए, ठीक है। दर तो है, ब्याज और मूलधन 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी को अगर पकड़ें तो हम देखेंगे कितने समय में कोई धनराशि 25% की दर से तिगुनी हो जाएगी। कोई भी धनराशि 25% की दर, इसको अभी साइड में रख लें, कोई धनराशि कितने समय में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। मान लिया कोई राशि हमारी 1 थी और कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, तो जब हमारा मूलधन 1 था और मिश्रधन हुआ हमारा 3, ये हो गया मिश्रधन, मतलब 3 गुनी हो जाएगी। लास्ट की वैल्यू जो होती है ब्याज और मूलधन मिलाकर मिश्रधन होती है, ठीक है। कोई राशि हमारी 1 थी और तिगुनी हो गई, 1 का 3 गुना, तिगुनी हो गई 3, ठीक है। अब यहाँ से हम ब्याज आसानी से निकाल देंगे। ये मूलधन 1 था हमारा, मिश्रधन 3 हो गया, तो हमारा यहाँ से ब्याज निकल गया। ब्याज बराबर कितना हुआ 2, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, हमारा ब्याज निकला, ठीक है। इसको बस यही टर्म है जिसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कितने समय में कोई धनराशि स्वयं की 25% दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अगर धनराशि हम 1 मान लें और वो 3 गुनी हो जाएगी तो ब्याज हमारा 2 निकल आएगा। बस हमें मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए, दर चाहिए, ठीक है। दर तो है और समय निकालने के लिए मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए, दोनों चीज़ें हमें मिल गई तो हम आसानी से निकाल देंगे। समय बराबर ब्याज कितना हमारा 2, ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन हमारा कितना 1, दर कितनी हमारी 25, काट देंगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8 वर्ष, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से लेंथी सा लग रहा था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
और किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 9/25 है। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर दे दिया मूलधन का 9/25 है या तो देता है 9/25 गुना है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है क्या क्या पूछ रहा है। 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर पूछ रहा है, ठीक है, ब्याज की दर पूछा है और समय दे रखा है 6 वर्ष, ठीक है, समय दे रखा है 6 वर्ष और ब्याज की दर पूछा है कितना है और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज मूलधन का 9/25 गुना। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हम आप लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या लगाएंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने आपको 3 फार्मूले कराए हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 से निकाले हैं तीनों फार्मूले, दर और समय और मूलधन के लिए। तो दर पूछिए, दर के लिए पूछा, दर के लिए फार्मूला हमारा ये होता है। समय हमें दे रखा है, समय की चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ब्याज ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज और मूलधन हमारा क्वेश्चन में ही छिपा है। अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो क्या दिया, साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो साधारण ब्याज जो है हमारा SI जो है वो मूलधन का 9/25 है। इस तरीके से मैं आपको अब तो कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का 9/25, ठीक है। तो जो हमारा एग्जैक्ट फ्रंट वाला जो अनुपात होता है वो उसकी सेम वैल्यू होती है, ऐसा ये हो गया। और जो उसके अगर इसको बटे में निकाल लेंगे तब भी इसके सेम 25 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऐसा ही निकल के आ गया 9 और मूलधन निकल के आ गया 25। अब दर हम आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। ब्याज हमारा निकल के आया 9 गुणा 100 P, मूलधन है हमारा 25, मूलधन हमारा 25। इस ट्रिक जो हमारा टर्म दी हुई थी साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, उससे हमारा मूलधन और ब्याज निकल कर आ गया और समय हमारा दे रखा है 6 वर्ष, ठीक है। इसको हम काट दें, 25 चौक 100, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो दर हमारा कितना आया, 3 दूनी 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 6%, ठीक है। 6% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो होगा मूलधन को 9/25 हो जाएगा। तो ब्याज की दर हमारी कितना आएगी, 6% की दर से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों आपने कंटेंट तो आप देख ही रहे होंगे कि किस लेवल का कंटेंट करा रहा हूँ, और ये आप देखें कि बेसिक क्वेश्चन ही मैंने इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को कराएं। इसको आप पार्ट 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसको आप पार्ट 1 मान सकते हैं या डे 1 करके मान सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल बेसिक ही है ये, और थोड़े से मतलब बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट तक मैंने कराया, 1-2 क्वेश्चन इसमें। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर इसका होगा उसमें मैं आपको टोटल हाई मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता दें, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपके लिए समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।